Good morning, my dear friends. Now I am going to discuss about synonym antonym class based on latest pattern related to the Hindu newspaper. I hope you will find in your home. Stay safe in your home because the time of corona. और मैं आपसे बता दूं, आप लोग सब अच्छे ही होंगे, घर में होंगे, अपने घर में रहें, सेफ रहें और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि क्या होगा, बिल्ड माई कॉन्फिडेंस। क्या हो, इससे मेरी क्या कॉन्फिडेंस को बिल्ड होता है। इससे मैं क्या करूँगा, आपको और अच्छे से टॉपिक को दूंगा आप लोग के लिए। और अपने कमेंट सेक्शन में कुछ बताएं, अपने विचारों को भी रखें, ताकि हमें क्या हो और चीज़ मिल सके। आप और क्या चाहते हैं, या टेलीग्राम नंबर भी आपको दिया ही हुआ है, ठीक है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मीनिंग, लूम है। पहले तो मैं पेन को ले लेता हूँ। लूम है जो कि क्या है, कायदे से वर्ब है। इसका हिंदी होगा पास ही मंडराना होगा, या क्या कर सकते हैं, इसको संभावना कह सकते हैं, संभावना कह सकते हैं, है ना, पॉसिबिलिटी, संभावना कह सकते हैं, या आप स्पष्ट कह सकते हैं, माने कि नो क्लियर, माने अनक्लियर है, ठीक है। इसी तरह इसका देखा जाए, सिनोनिम देखा जाए तो यहाँ तक ऊपर पहले कर लेता हूँ इसको। सिनोनिम देखा जाए तो लिखा हुआ है, सॉरी क्या लिखा हुआ है, ब्रू लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ बी इमिनेंट, बी इम्पेंडिंग, और अंत में लिखा हुआ बी क्लोज। इसी तरह से एंटोनिम देखा जाए तो वेन लिखा हुआ है, फॉलबैक लिखा हुआ है, वैनिश लिखा हुआ है। इसी तरह इसका देखा जाए, अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो लिखा हुआ विथ द इलेक्शन लूमिंग लार्ज, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। फिर लगा हिज गवर्नमेंट इज फाइटिंग टू कीप एनर्जी प्राइसेस अंडर कंट्रोल। ओके, विथ माने क्या होगा, साथ होगा, प्रीपोजिशन है, साथ हो गया। द का कोई मीनिंग नहीं होता है, द का नो मीनिंग, नो मीनिंग, ठीक है। द का नो मीनिंग मतलब कि क्या है, द है, द इज द लिटरल वर्ड। क्या है, द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, लेकिन लिटरल मीनिंग है। क्या कर, द निश्चित माने के काम करता है वाक्य को। इलेक्शंस माने क्या होगा, चुनाव, चुनाव। लूमिंग का मीनिंग आप जानते होंगे, लिखा हुआ है, लार्ज माने बड़ा। क्या होगा, लार्ज मतलब बड़ा होगा। हिज गवर्नमेंट उसकी सरकार, हिज माने उसकी, गवर्नमेंट माने सरकार, मैंने एक साथ लिख दिया। फाइटिंग माने क्या होता है, फाइटिंग माने होगा, ऐसे तो फाइटिंग में लड़ना होता है, लेकिन थोड़ी ना इलेक्शन में लड़ेगा। इलेक्शन में लड़ेगा नहीं, आदमी क्या करेगा, सामना करेगा, माने कॉन्टेस्ट करेगा, सामना करना, या क्या करेगा, मुकाबला, या क्या करेगा, मुकाबला करना। इसी तरह आगे देखते हैं, कीप माने रखना होगा, कीप का हिंदी रखना होगा। एनर्जी माने आप जानते होंगे, ऊर्जा, ऊर्जा। प्राइस माने जानते होंगे, कीमत। उसी तरह अंडर देखा जाए, अंडर माने नीचे, नीचे होगा। उसी तरह कंट्रोल माने नियंत्रण हो गया, नियंत्रण। अभी मैंने वो क्या बता दिया, सबका मीनिंग बता दिया, अब ग्रामर बताता हूँ। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लाइक शेयर जरूर करें, ताकि हमारे भी कॉन्फिडेंस बढ़े और लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो देखते हैं, विथ है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्शन क्या क्या कर रहा है, द लगाया कि कुछ निश्चित बना हुआ, लूमिंग कर रहा है। ऐसे तो भरपूर है, लेकिन कोई आया नहीं है, इसलिए अभी क्या कर सकते हैं कि सब्जेक्ट रूप में जेरंड के रूप में आ रहा है। क्योंकि हम एक बात पिछले क्लास में बताया था आपको कि भीफर को जेरंड भी कहा जाता है, भीफर को हम लोग जेरंड भी कहते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप हर एक क्लास को छोड़े नहीं। अगर आप नए हैं तो पूरा वीडियो को भी जाके वहाँ प्लेलिस्ट जाकर देखें कि इसमें कौन सर कैसे कॉन्सेप्ट को दिए हैं, क्योंकि आपको हेल्प होगा एक दूसरे से। क्योंकि एक दूसरे से क्या रिलेटेड भी तो होता है ना, कि कब कौन सा टॉपिक आया है, वहाँ पे क्या बताया गया है। और एक ही चीज़ को बार बार कई बार देखें, और आपको स्पष्ट होगा। जैसे एक बार देखेंगे कुछ समझ में, फिर एक बार और देखेंगे, ऐसे क्या होगा, आपको और स्पष्ट होगा। लार्ज, ठीक है। अब देखते हैं, हिज गवर्नमेंट है, ठीक है, सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर आया, V4 आ गया। क्योंकि अब जानते हैं कि इज MR प्लस V4 होता है। जैसे जैसे हो गया, ही इज गोइंग देयर, ही इज गोइंग देयर, वह वहाँ क्या कर रहा है, जा रहा है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है।
टू प्लस वर्ब को बोलते हैं इन्फिनेटिव, INFINITIV। टू प्लस वर्ब को इन्फिनेटिव बोलते हैं। एक इन्फिनेटिव का आता है सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन। वो क्या पे निर्भर करेगा, वो स्थिति पर निर्भर किस रूप में आ रहा है। एनर्जी मैंने हो गया, एनर्जी प्राइस अंडर कंट्रोल, ठीक है। इसका हिंदी देखते हैं। विद इलेक्शन लूमिंग लार्ज, क्या कर रहा है, उसको इस बात का भय है, लूमिंग होते जा रहा है लार्ज, उसे क्या है इलेक्शन हारने की क्या है संभावना लग रहा है, डर लग रहा है, इसलिए क्या खतरा को मंडरा रहा है। हिज गवर्नमेंट इज फाइटिंग टू कीप एनर्जी प्राइस अंडर कंट्रोल, इसीलिए उसकी जो सरकार चाह रहा है ना कि क्या करे, इस मुकाबला में क्या करे, अपने नियंत्रण बनाए रखे, नियंत्रण बनाए रखे ताकि क्या हो, जो खतरा हो क्या हो जाए, टल जाए। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। फर्स्ट कोई खास कहा नहीं, कहा क्या कि कोई पार्टी है उसको क्या हो रहा है, सरकार भी अभी चला रहा है, लेकिन क्या है हो सकता है कि अपकमिंग इलेक्शन होगा, उसके बाद को डर है, इसलिए क्या कर रहा है कि बचाए रखे अपनी उन ऊर्जा को, क्या कि उसमें एफर्ट को लगा सके। इस तरह से फर्स्ट मीनिंग था आज का। अब हम नेक्स्ट को चलेंगे। नेक्स्ट लिखल बिजार लिखा हुआ है जो कि एडजेक्टिव है। इसका हिंदी होता है अजीब होता है। क्या होता है हिंदी, अजीब, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं आप बिजार अजीब है, मतलब अनोखा कह सकते हैं, अनोखा या अजनबी टाइप का शब्द है, अजनबी है, ठीक है। तो फिर लिखा हुआ है पेकुलियर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पेकुलियर। नेक्स्ट लिखा हुआ अनएक्सपेक्टेड लिखा हुआ है। तीसरा आगे लिखा हुआ है अनकन्वेंशनल लिखा हुआ है, अनकन्वेंशनल लिखा हुआ है। इधर आगे देखते हैं ऑफ बीट लिखा हुआ है, ये हो गया सिनोनिम हो गया। इसलिए इसका एंटोनिम देखा जाए तो लिखा हुआ है नॉर्मल। क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल लिखा हुआ है। अगला है ऑर्डिनरी है, इसके आगे स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। इस तरह इसका देखेंगे एग्जाम्पल देखेंगे तो लिखा हुआ दिस इज अ बिजार सिचुएशन स्पेसिफिकली इन कंपैरिजन विथ द रूल्स ऑफ द सी। ठीक है, यहाँ तक मैंने पढ़ दिया। तो देखते हैं दिस माने तो यह होता है, जानते होंगे, बिजार के जानते होंगे। सिचुएशन मतलब स्थिति माने कंडीशन। नहीं कहते हैं कि द टाइम माई सिचुएशन इज नॉट गुड, या तो इट मीन्स माई कंडीशन इज नॉट गुड। सिचुएशन में स्थिति हो गया। स्पेसिफिकली माने क्या होगा, खास कर हो गया। कंपैरिजन माने बाबू होगा तुलना होगा। क्या होगा, तुलना, जैसे कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। विथ क्या हो गया, विथ माने साथ होगा हिंदी। उसी तरह से रूल का हिंदी होगा नियम होगा। ऑफ का हिंदी का होता है। और सी का हिंदी तो समुद्र होता है। जनरली सी माने समुद्र होता है, समुद्र होता है। तो एक बार देखते हैं, दिस है इसलिए ये ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं। बिजार सिचुएशन है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भर के बाद सब ऑब्जेक्टिव का में अगर नहीं कुछ समझ में आता लिख दीजिए। ऐसे तो इसको नाउन कहिएगा तो इसको एडजेक्टिव कहिए तो हो गया आर्टिकल हो जाएगा। नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पहले आर्टिकल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे गुड बॉय, जैसे लिखा मैंने, जैसे भी लिखा है गुड बॉय, तो क्या हो गया, बॉय नाउन हो गया, गुड एडजेक्टिव हो गया, और क्या हो गया, ये आर्टिकल हो गया। उसी कंडीशन का था ये हो गया आर्टिकल हो गया, बिजार एडजेक्टिव हो गया, सिचुएशन हो गया नाउन। स्पेसिफिकली मैंने क्या देखेंगे, EXPECIL, एक स्पेशल क्या होता है, एडजेक्टिव है ये। लेकिन मैंने आपको बताया था पिछले क्लासेस में, जब आप एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ते हैं तो बन जाता है बाबू एडवर्ब, बन जाता है एडवर्ब। अब इसे कह रहा है इन कंपैरिजन, इन है प्रीपोजिशन है, कंपैरिजन नाउन है, विद द रूल के साथ ऑफ द सी। विद क्या है, प्रीपोजिशन, द रूल ऑफ द सी। एक और मैं बता दूं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग रूल है ग्रामर का, द प्लस नाउन ऑफ प्लस नाउन, एक ग्रामर का रूल है। ठीक है, द ब्रदर ऑफ द राम, द ब्रदर ऑफ राम ऐसे करते हैं, इसकी स्थिति में आता है तो क्या रूल है, द प्लस नाउन ऑफ प्लस नाउन, ये ग्रामर का रूल है। अब इसका हिंदी देखते हैं, दिस बिजार से तो कैसा है, ये अजीबो गरीब सी स्थिति है। मतलब क्या है, ऐसा स्थिति है जो कि क्या है, खराब है। कह रहा दिस बिजार खराब स्थिति है, खासकर इन कंपैरिजन, अगर तुलना किया जाए द रूल्स ऑफ द सी, अगर सी के नियमों से तुलना किया जाए
तो इस स्थिति में क्या है, बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति है। मतलब कह रहा है कि जो स्थिति है अच्छा नहीं है। जब तुलना कर रहे हैं सी के मामले से तो क्या कर रहे हैं, स्थिति अच्छा नहीं है। इस तरह से हमारा दूसरा भी आज का ख़त्म होता है। थर्ड की ओर चलते हैं। इसके लिए पहले हम ऊपर स्लाइड कर लेते हैं, और यहाँ पे इस बात का दिक्कत हो रहा है हमें, तो फ़ोटो को भी थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इधर उधर करते हैं फ़ोटो को, कि जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। लिखा हुआ है, थर्ड में लिखा हुआ है, पेन को ले लेते हैं। इसके बाद डिस्क्रिपेंसी लिखा हुआ है, जो क्या है, नाउन है, और इसका हिंदी होता है अंतर होता है, मतलब डिफरेंस, अंतर होता है। इसी तरह से देखा जाए, सिनोनिम देखा जाए तो क्या लिखा है, इनकंसिस्टेंसी लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है, इनकंसिस्टेंसी। दूसरा लिखा हुआ डिफरेंस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, डिफरेंस लिखा हुआ है। अगला देखें क्या लिखा हुआ, डिस्पैरिटी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, डिस्पैरिटी। क्या लिखा हुआ, डिस्पैरिटी। आगे देखते हैं तो लिखा हुआ है वेरिएंस लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ, वेरिएंस। इससे देखा जाए, इसका एंटोनिम देखा जाए तो लिखा हुआ सिमिलरिटी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, सिमिलरिटी। से अगला लिखा हुआ कंसिस्टेंसी लिखा हुआ है, माने लगातार कंसिस्टेंसी है। तो पहले तो इसको तो पेन को हटा के इधर उधर कर देते हैं, कट रहा है थोड़ा सा फोटो। तो अब फिर से पेन ले लेते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है ऑन द अदर हैंड, कॉमा है, देयर मे बी सम माइनर डिस्क्रिपेंसीज ड्यू टू लोकल वेरिएशन। तो ऑन माने तो ऐसे पर होता है, प्रीपोजिशन है। अदर माने दूसरा होगा। द का कोई मीनिंग नहीं था, जो पिछले बार बताया था मैंने। हैंड माने हाथ, देयर माने नो मीनिंग, नो मीनिंग। देयर का नो मीनिंग मैंने क्यों कहा, क्योंकि अगर आपने देयर से सेंटेंस को, अगर आपने, मैं थोड़ा बारीकी से बताता हूँ, देयर अगर सब्जेक्ट के रूप में रहे, मैं तो हिंदी बता, देयर से अगर सेंटेंस की शुरुआत करते हैं बाबू, तो देयर का कोई मीनिंग नहीं होता। सब्जेक्ट के रूप में अगर देयर रहे, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में देयर रहे, जैसे कोई मीनिंग, जैसे मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ कि देयर का कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं होगा। मैंने प्रूफ कर देता हूँ, आप बने रहेंगे। जैसे लिखता हूँ देयर आर, फिर से लिखता हूँ देयर आर 7 days in a, क्या हो गया, वीक। ठीक है, WEE क्या होता है, वीक। तो कहता है कि देयर इज 7 days in a वीक। तो कहता है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होता है। जब देयर का मीनिंग ऐसे होता है, वहाँ अगर उसको पकड़ कर देखेंगे, देयर होता है, लिख रहा है क्या कि वहाँ एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो यहाँ भी तो 7 दिन होता है। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ 7 दिन होता है और यहाँ 10 दिन का दिन होता है। सभी जगह तो एक सप्ताह में 7 दिन होता है। इसमें जब देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा बाबू। इसको कह सकते हैं कि देयर इज ए इंट्रोडक्टरी वर्ड दैट टाइम परफॉर्म ओनली इन इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में करें। मैंने कि कह रहा है देयर का प्रयोग यहाँ सिर्फ वाक्य को अच्छा बनाने के लिए कहा जा रहा है। जैसे हम लोग पढ़े होंगे आप, जैसे कभी मैं देयर का प्रयोग बताऊंगा, जैसे एक राजा है तो बोल सकते हैं कि देयर इज ए किंग। अब ऐसा नहीं कि वहाँ एक राजा है। देयर का हिंदी इसी तरह नहीं, लेकिन देयर का अपना मीनिंग होता है वहाँ। ये कब होता है, जब ऑब्जेक्ट, इट मीन सब्जेक्ट के बाद रहेगा, मतलब कि सब्जेक्ट के बाद रहेगा, देयर का मीनिंग वहाँ आएगा। इसलिए यहाँ पे आपको समझ में ग्रामर आ रहा होगा। अदर हैंड देयर मे बी, मे क्या है, मॉडल है। मॉडल के साथ क्या होता है बाबू, V1 आता है। जैसे आई मे गो देयर, आई मे गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ, तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सम देखेंगे, अब सम के साथ क्या होता है ना, नाउन प्लूरल होता है। ऐसे अगर सम के साथ नाउन प्लूरल होगा तो ठीक है, लेकिन सम के साथ, ये मैं बता देता हूँ, ऐसा कोई बताएगा नहीं बहुत लोग। सम के साथ नाउन होता है प्लूरल। जैसे सम बॉयज, कुछ लड़के, सम बॉयज, कुछ लड़के हो गया। लेकिन इसका मीनिंग दे रहा है कुछ मतलब एक से ज़्यादा की बात कर रहा है। लेकिन अगर एक दे दे सम के बाद नाउन, सम के बाद नाउन कैसा, सिंगुलर, जैसे सम बॉय, अब बॉय में इसमें लगाया नहीं, तो अब इसका मीनिंग एक लड़का के बाद, कोई लड़का, एक लड़का की बात कर दिया, तो दोनों स्थिति हो सकता है। इसलिए बारीकी से क्लास को अटेंड करेंगे, क्योंकि ऑल क्लासेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू।
कि जितनी भी क्लास है क्या बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है, इसलिए एक भी क्लास को मिस नहीं करेंगे। मिस करते तो रिकॉर्डेड क्लास आप इसको बार बार देखें, और जो छूट गया वो भी देखें, अपने मित्र को भी शेयर करें, क्योंकि इस तरह का पढ़ाई यूट्यूब पर पहली बार आपको कराया जा रहा है मेरे यूट्यूब चैनल द्वारा। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ कि नेम इज़ नॉट आइडेंटिटी फॉर मी, बट इसका जब वीडियो में डालता हूँ तो वहाँ पर नाम को लिखना पड़ता है, इट इज़ माई कंपल्सन। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि नाम से कोई नाम मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। वर्क इज आइडेंटिटी फॉर मी, ऐसा कहा गया है ना, एक वर्क इज वर्शिप, कर्म ही क्या है, पूजा है, उसी तरह मेरे लिए है वर्क इज माई आइडेंटिटी। मैं आई वॉन्ट टू मेक माई आइडेंटिटी वर्क गिव्स मी आइडेंटिटी, देन आई एस्केप्ड, अदरवाइज आई कांट एस्केप्ड इट। कह रहा है, मेरे कहने का मतलब है कर्म से मैं अपना पहचान बनाना चाहता हूँ आपके बीच, अपने नाम से मैं पहचान नहीं बनाना चाहता हूँ। देयर आर मेनी पर्सन्स ऑफ माई नेम्स, मेरे नाम का बहुत सा व्यक्ति है, इसलिए हमें इस नाम से कोई मतलब नहीं है। नाम XYZ कुछ भी मेरा रखा जा सकता था, है ना, ये कोइंसिडेंस है कि जो आपको डिस्क्रिप्शन लिखता है वही मेरा नाम है, बट नो वैल्यू ऑफ दिस नेम, वर्क इज मेन आइडेंटिटी। ओके, इसलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को कि नाम से कोई मतलब नहीं होता है। बहुत लोग नाम के पीछे मरते हैं, अपना नाम, मेरा नाम यह है, नहीं, कर्म से पहचान होनी चाहिए, वर्क की आइडेंटिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे आते हैं। तो मैंने मॉडल की बात कर दिया, स्वयं के बारे में बता दिया, कोई दिक्कत है। ड्यू मैंने क्या होगा, कारण। ड्यू मैंने कारण होता है, ड्यू मैंने क्या होगा, कारण हो गया। दरमियान होता है, कारण दरमियान भी कर सकते हैं, ड्यू नहीं कहते हैं, ड्यू सिचुएशन ऐसा वैसा है। लोकल वेरिएशन में क्या हो, अंतर, बदलाव। लोकल मतलब लोकल मान लोकल का ही है, लोकल हो गया। तो कहता है इसका हिंदी, ऑन द अदर हैंड, देखा जाए दूसरे तरफ देखा जाए, देयर में भी सम माइनर डिस्क्रिपेंसी। क्या है, दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ अंतर है, खासकर ड्यू टू लोकल वेरिएशन। कह रहा है कि कुछ लोकल चीज़ों में क्या है, अंतर आ रहा है ना। कह रहा है दूसरे छोर पर कुछ चीज़ों में क्या अंतर आ रहा है। इस तरह से जो पर डे जो 3 आपको सिनोनिम एंटोनिम दिया जाता है, इसका क्लास ख़त्म होता है। लेकिन रोज़ की तरह वही बात, कोटेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि जीवन में इंस्पायरेशन बहुत ही ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि इंस्पायरेशन इज सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ एवरीवन। क्या है, हर एक के लिए इंस्पायरेशन ज़रूरी है जीवन में। तो देख लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, पहले मैं पढ़ देता हूँ इसको हटा के, जिससे क्या हो, नीचे तक दिख जाएगा आपको। हाँ, दिख गया, लिखा हुआ है द हाईएस्ट रिजल्ट ऑफ एजुकेशन इज टॉलरेंस। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे। अभी मैं बताया था कि द प्लस नाउन ऑफ प्लस नाउन का सिचुएशन आ गया ना। अब पेन ले लेता हूँ, क्योंकि अब मैंने आपको एक बात दिखा दिया। द प्लस नाउन है, यहाँ पे ऑफ है एक, यहाँ पे नाउन है, जो कि मैंने बताया था इज टॉलरेंस। इज टॉलरेंस है, क्योंकि अगर देखा जाए ये ग्रामर का रूल क्या है ना, ये ग्रामर का रूल है, एक रूल क्या है ना, क्या है, नाउन प्रीपोजिशन, नाउन प्रीपोजिशन कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। तो फर्स्ट प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन के अनुसार चयन करेंगे। तो आप हमें बताएं मित्र, ऑफ जो लगा इसके पहले जो द लिखा हुआ है द हाईएस्ट रिजल्ट, तो सिंगुलर है, इसलिए क्या आया है, भर भी हमारा सिंगुलर आया है। टॉलरेंस क्या है, नाउन के रूप में आ रहा है, या एडजेक्टिव कह सकते हैं। ठीक है, तो टॉलरेंस का हिंदी होगा, क्या होगा, सहन शक्ति। टॉलरेंस माने सहन शक्ति। कह रहा है द हाईएस्ट रिजल्ट ऑफ एजुकेशन इज टॉलरेंस, मतलब कि अगर आप चाहते हैं जीवन में परिणाम चाहते हैं तो सहन शक्ति से ही आएगा। इसलिए कहा गया है मित्र, नो पेन नो गेन, विदाउट पेन यू कांट गेन एनीथिंग। बिना दर्द का भाई कुछ होता नहीं है जीवन में। यही कह रहा द हाईएस्ट रिजल्ट ऑफ एजुकेशन इज टॉलरेंस, मैंने क्या होगा, सहन शक्ति रखेंगे तो क्या होगा, आपका हाईएस्ट रिजल्ट आएगा। इसलिए कहा गया है ना कि जब तक आपको सहन शक्ति होगा नहीं जीवन में, आगे बढ़ेंगे नहीं, तो सहन शक्ति होनी चाहिए। तो ये आज का जो फर्स्ट सेशन का जो क्लास है, मॉर्निंग का जो क्लास था साइनेंट का, एक ख़त्म होता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें और अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें, ताकि और को फ़ायदा मिले। इसके लिए